हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी को मेरी साइड से हैप्पी दिवाली। आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छी जाए, आई विश। ओके। और आज हमारी कलेक्टिव रीडिंग है। फाइन। जो कलेक्टिव रीडिंग है इस चीज़ पे करूँगी कि जैसे बहुत से लोग मुझे ये कह चुके हैं कि मैम वन साइड लव के बारे में आप बताइए। अब वन साइड लव ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने शायद आपको कोई सीक्रेटली एडमायर करता हो, क्रश मतलब जैसे हो आप पे किसी का या आपका किसी पे हो, ठीक है। या फिर आप प्यार करते हो, सामने वाला करता है या नहीं करता है, या आप लोगों को पता नहीं है, जो भी कुछ। तो इस चीज़ पे हम देखेंगे। बाकी जो कार्ड्स दिखाएंगे वो मैं देखूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फाइन। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ तब तक आप प्रे करिए, ठीक है। अपने यूनिवर्स, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। फाइन। ओके। क्लैरिफिकेशन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्लैरिफिकेशन निकालूंगी। ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एक सेकेंड में देख लेती हूँ कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ अगर तो आई थिंक मुझे ये भी लग रहा है कि एक तो आप लोग जिससे भी प्यार करते हैं, ठीक है, अगर उनको पता है या नहीं पता है, जो भी कुछ है, फाइन, आप मिस बहुत कर रहे हैं अपने पार्टनर को। अगर आप एक तरफ़ा प्यार में हैं, आपको लगता है पता नहीं सामने वाला करता है प्यार या आपको मानता है या नहीं मानता है या मानती है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो भी कोई चीज़ है। या फिर आप जिस इंसान से प्यार करते होंगे अगर वो आपकी केयर भी करते होंगे या किसी भी रूप में कुछ भी है, तो आपको ये लगता होगा समटाइम्स कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये मेरी लाइफ में कैसे आया, मतलब मैं क्या, मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिल सकता है, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है।
आई थिंक आपका कोई या तो फिर कोई पास्ट ख़राब रहा होगा, या फिर आपके पार्टनर का जिसको आप सीक्रेटली एडमायर करते हैं या आप ने अभी तक नहीं बताया, ये चीज़ हो सकती है। तो आपको ये लगता होगा शायद आपको आपके पार्टनर ने जिसको आप पसंद करते हैं वो आपको एज ए फ्रेंड आपको बताया हो कभी कि मेरा कोई पास्ट था, मैं अब प्यार से डर चुका हूँ या डर चुकी हूँ, मुझे ट्रस्ट नहीं होता, इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता या करती। तो आपको ये लगता है कि अगर मान लो मैं ये बात अपनी शेयर करती भी हूँ या करता हूँ कि मैं सच में दिल से चाहता हूँ तुमको या चाहती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, कुछ भी है, तो आपको ये लगता है कहीं वो आपको रिजेक्ट ना कर दें, एक तरीके से आपको नो ना कह दें, क्योंकि आई थिंक उनका अगर पास्ट ख़राब रह चुका है तो राइट, ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आपको ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर थोड़ा ना क्लियर कट काफ़ी बोलता होगा, ये चीज़ भी है, ब्लंट बोलता होगा, सच बोलता होगा, या थोड़ा सा तेज़ होगा, स्मार्ट होगा। तो आपको ये लगता होगा कि अगर मान लो मैंने बोल दिया और फटाक से मुझे कभी कुछ और बोल दिया, या हमारी जो थोड़ी बहुत दोस्ती भी है तो वो भी अगर नहीं रही मेरे प्रपोज़ल के बाद, तो क्या होगा, आपको ये लगता है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि शायद आई थिंक यहाँ पर बहुत से लोग किसी मैरिड या सिंगल पेरेंट से डील कर रहे हों, ये चीज़ भी दिख रही है। सिंगल पेरेंट से हो सकता है या फिर मैरिड से हो सकता है, ठीक है। उनके बच्चे भी हो सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, मदर या फादर कुछ हो सकते हैं, या डाइवोर्सी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर विडो हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। मुझे ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ना, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि शायद उसके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स होंगी, ठीक है, मगर आपको उसके एक्शन रिएक्शन से ये लगता होगा कि नहीं नहीं, अगर होता तो मुझे बताता तो सही, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप का बंदा होगा, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत से लोगों का ओवरसीज से भी कनेक्टेड हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, मैरिड भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया। सीक्रेटिव मतलब थोड़ा अंदर ही अंदर बात रखने वाला, या तो फिर ज़्यादा बोलता नहीं होगा, बहुत चुप रहने वाला बंदा होगा, ये चीज़ भी दिख रही है। ये आपको लेकर थोड़ा सा, अगर आपका पार्टनर देखा जाए, मुझे ये तो लगता है कि आपका पार्टनर ना आपकी तरफ थोड़ा सा झुका हुआ तो है, मतलब उसके मन में भी आपके लिए इमोशंस हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने जो बोली हैं शायद आपके पार्टनर से रिलेट कर जाए, मतलब एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि शायद ये सारी चीज़ें आपका पार्टनर सोच रहा हो कि अगर मान लो उनके दिमाग में आपको लेकर कोई भी चीज़ है कि अगर वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, अगर वो ये सारी चीज़ें आपसे कन्फेस कर देते हैं, कुछ करते हैं, तो कहीं आप उनको एकदम से मना ना कर दें, गुस्सा ना कर दें, या जो थोड़ी बहुत दोस्ती है वो टूट ना जाए, ठीक है। आप मैरिड हो सकते हैं, आपका पार्टनर ना हो, ये चीज़ भी हो सकती है, या हो भी सकते हैं। आपका पार्टनर, ये भी लगता है मुझे, शायद आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव और बहुत मिस्टीरियस टाइप का समझता हूँ, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा ना आपसे डरता भी है कि अगर मान लो इन केस मैंने कह दिया तो कहीं कुछ और चीज़ें बिगड़ ना जाए। आपके पार्टनर ये देखता है कि आप बहुत ना इंट्यूटिव हैं, आप पॉजिटिव बहुत हैं, इंट्यूटिव हैं। आई थिंक मेरे जो व्यूअर्स हैं या फिर उनके पार्टनर कोई हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ठीक है, या स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट। आपके पार्टनर को आपका ना ऑरा, आपकी कंपनी, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव और बहुत जॉयफुल लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके साथ रहती हैं, अब वो जब भी आपसे बात करते हैं या आप उनसे बात करते हैं तो बहुत ना स्पार्क सा नज़र आता है, खुशियाँ नज़र आती हैं, एक फ़न सा नज़र आता है, ठीक है। उनकी लाइफ में एक रेनबो सा आ जाता है, समझ लीजिए, राइट, ये चीज़ दिखती है। वो ये भी देखते हैं कि आप बहुत चीज़ों को ना बैलेंस कर लेते हैं, सिचुएशंस को बैलेंस कर लेते हैं, ये चीज़ भी वो कहीं ना कहीं देखते हैं। समटाइम्स अगर आपका पार्टनर, अगर आप लोग एज ए फ्रेंड्स में हैं या कुछ हैं, तो अगर आप कहीं डाउन हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो वो आप उनको सम्मान लेते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर वो कहीं ना कहीं नोट करते हैं। वो कहना चाहते हैं आपसे बहुत कुछ, मगर वो सिर्फ डर के वजह से कह नहीं पा रहे कि कहीं आप उनको, आपकी दोस्ती, या आप सोचते होंगे कि दोस्ती कहीं ख़त्म ना हो जाए, कहीं टूट ना जाए, ठीक है। क्लैरिफिकेशंस मैं ले लेती हूँ थोड़े से, जिससे कि थोड़ा मुझे आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में
और चीज़ क्या क्लियर हो सकती है। फाइन, ये चीज़ देख लेती हूँ मैं यहाँ पर। देखा, आप लोग यहाँ पर किसी जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैरिड पर्सनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, या फिर सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, जो यहाँ पर मुझे पहले दिख गया, और अब लवर से भी आ गया यहाँ पर। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोग, बहुत से लोगों का यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, मैरिड, 10 ऑफ कप्स, मैरिड। ये कहीं ना कहीं आई थिंक ये सोचते हैं कि अगर मान लो मैं मैरिड ना होता या होती तो मैं आपसे शादी कर लेता, क्योंकि आपको वो मैरिज मटेरियल बहुत ज़्यादा देखते हैं, ये चीज़ दिखती है, या फिर आप देखते होंगे अपने पार्टनर को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये कहीं ना कहीं अपने कर्मा में ये देखते हैं कि तकदीर में वो चीज़ क्यों नहीं लिखी जाती जिसे हम पसंद करते हैं या हम मानते हैं। ठीक है, समटाइम्स ये अपने कर्मा में इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, या आप हो जाते हैं। राइट, इनका पास्ट में दिल दुखा है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इन्होंने शायद कहीं ना कहीं अपने इमोशंस इन्वेस्ट करे होंगे, जिस वजह से ये थोड़ा हर्ट महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि इस बार भी कहीं मेरा दिल टूट तो नहीं जाएगा या कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो इस वजह से ये आपको या आप उनको, या आपका कोई पास रहा होगा तो आप इनको शायद नहीं बता पा रहे होंगे अपनी फीलिंग्स। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप लोगों को आई थिंक यहाँ पर बहुत से लोगों को 6666, ठीक है, 666 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 10 नंबर दिखता होगा, 1919 दिखता होगा, 33333 दिखता होगा, 44444, 1010 भी दिखता होगा, 2 नंबर भी दिखता होगा। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की जर्नी को इंडिकेट करता है। आई थिंक समटाइम्स आप ये सोचते हैं कि या तो फिर मैं बता दूं या फिर मैं छोड़ दूं इस कनेक्शन को, या फिर आपका पार्टनर ऐसा सोचता होगा। आप या आपके पार्टनर के माइंड में ना जगलिंग चलती होगी बहुत ज़्यादा कि बताऊं ना बताऊं, बता दूं या ना बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मूव ऑन हो जाएगी, या हमारा रिश्ता टूट जाएगा, या हमारी दोस्ती टूट जाएगी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके माइंड में कंटिन्यूसली चलता रहता है, या फिर आपके चलता होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, दूर दूर रहते होंगे, या फिर जैसे मैंने अभी बताया कि आप लोगों ने कन्फेस ही नहीं करा एक दूसरे से अपना लव, या फिर अगर कर दिया है कुछ लोगों ने तो आई थिंक कुछ के पार्टनर्स ने आपसे बात करना ही छोड़ दिया होगा। यानी कि अगर आपने जब तक उनको प्रपोज नहीं करा या आपके पार्टनर ने आपको नहीं करा होगा तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे ही यहाँ पर प्रपोजल रख दिया गया आपकी या उनकी साइड से, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अलग अलग हो गए, जैसे आपको समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या एकदम से सडन। ठीक है, ये चीज़ है मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो तब से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी ब्यूटी आपके ऑरे से बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट समझते हैं, आपको एक तरीके से ये समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर सन बहुत ज़्यादा आया है, आपको अपनी लाइफ का एक सन देखते हैं। ठीक है, कि अगर आप हैं तो उनका एक तरीके से बहुत ब्राइटनेस है। आपको बहुत ज़्यादा ना इंट्यूटिव, पावरफुल, पैशनेट, एनर्जेटिक बहुत महसूस करते हैं ये, कि आपका ऑरा इस टाइप का है। ठीक है, आपको ना अपने इमोशंस दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो कितना ओवर इमोशंस रखते हैं आपको लेकर। ठीक है, आपको अपना कप ऑफ़र या आप उनको अपना कप ऑफ़र करना चाहते हैं, मगर बस डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिकेट दिख रहा है मुझे। मगर यहाँ पर सन 2 बार आया है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर अगेन सन आया है, जो ये बताया जा रहा है कि आपको अपनी चीज़ को बोल देना चाहिए। अगर आप जितनी हद तक, जितनी बेइंतहा प्यार अगर आप करते हैं या आपका पार्टनर करता है, उसको बोल देना चाहिए। क्योंकि आई थिंक मुझे ये लगता है कि अगर जब तक हम कोई चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे तब तक कोई इंसान परमात्मा नहीं है। ठीक है, कि हर कोई अपनी एक दूसरे की दिल की बात अंदर से झांक कर जान जाए।
राइट। तो आपको या आपके पार्टनर को यही सलाह दी जा रही है कि वो एटलीस्ट कम से कम बता दें एक दूसरे को आप लोग कि आपके मन में या उनके मन में क्या फीलिंग्स है, मतलब ये हिडन वाली चीज़ें ना रखें तो ज़्यादा बेटर है। ओके, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। रीडिंग थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, ठीक है, और दिवाली का टाइम चल रहा है तो ऑब्वियसली वो भी है, और थोड़ा मेरा अपना वर्क है, तो मुझे अपना नवंबर का न्यू बैच स्टार्ट करना है टैरो क्लासेस का, तो इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट होगा, ठीक है। मैं ये देखना चाहूँगी कि क्या आने वो आपके लिए क्या थिंकिंग रखते हैं या आप उनके लिए क्या थिंकिंग रखते हैं, जो भी है, जिसने भी अभी सिर्फ वन साइड सोचे चले जा रहे हो, चाहे वो आप हो या वो हो, ठीक है, सोच कैसी रखते हैं। आपको एक तो ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट मानते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट मानते हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट टाइप के हैं, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। इन्हें ये लग रहा है कि अगर इन केस मैंने कहीं कन्वेस्ट कर दिया या आपने कर दिया, बोल दिया अपनी दिल की बात, कहीं ये चीज़ बिगड़ ना जाए, रिजेक्शन फेस करने को ना मिल जाए, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। ये कहीं ना खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, या आप करते होंगे, जो डिसबैलेंस हो जाते होंगे, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। समटाइम्स आप या आपका पार्टनर अपने आप को हैंग्ड समझता है या फिर खुद को आइसोलेट कर लेता है कभी कभी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि वो और या फिर आप एक दूसरे को लेके पैशनेट बहुत हैं, मगर बोलना कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपसे बोलना चाहते हैं कुछ ना कुछ, और या आप बोलना चाहते होंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि शायद ये आपको आपके साथ मिल के फ़ेस टू फेस बात करना चाहते हैं। इन्हें ये भी लगता है कि अगर मैंने पास्ट में कहीं धोखा खाया है तो इस बार भी कहीं मेरी लाइफ में कोई धोखा तो नहीं हो जाएगा, ये चीज़ भी इनके माइंड में चल रही है, राइट। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है मुझे, कहीं फिर अगेन मेरी लाइफ में कोई धोखा तो नहीं हो जाएगा, ये चीज़ दिख रही है। इनको ये चीज़ का भी डर है कि कहीं ना कहीं अगर मान लो इन्होंने कुछ कह दिया तो जैसे मैंने बताया था कि दोस्ती में या किसी चीज़ में कहीं कोई दरार पैदा ना हो जाए, ये चीज़ दिख रही है। क्योंकि या फिर ये हो सकता है कि अगर आपका कहीं इमोशनली साइड अगर वो देख लेते होंगे तो कभी कभी वो आपसे बात करना बंद कर देते होंगे या तो फिर करना शुरू कर देते होंगे, जैसे ऑन एंड ऑफ वाला जो सिस्टम होता है ना, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपकी ब्यूटी आपकी पर्सनैलिटी से बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि ओवरसीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। यहाँ पर ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है, फायर साइन, वाटर साइन, ठीक है, एयर साइन, अर्थ साइन, इसलिए कोई ये चीज़ ना बोले कि प्लीज़ ज़ोडिएक्स बता दें। फिर दोबारा बोल रही हूँ, कॉमन सेंस की बात है, जब कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑल साइंस यहाँ पर आएंगे। मैं यहाँ पर कोई सिर्फ स्पाइसिस या कैंसर या स्कॉर्पियो लेके तो बैठी नहीं हूँ, सारे कार्ड सारे तो ऑब्वियसली यहाँ पर सारे के सारे साइंस मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चीज़ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैं, सब इक्वलिटी में आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको ना एक मैसेज करके या स्टेटस लगा के या कुछ ऐसा जाहिर ज़रूर करना चाहते हैं कि इनके मन में फीलिंग है, ठीक है, जो बहुत टाइम से अगर नहीं इन्होंने बोली है या आपने नहीं बोली है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, या आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, ठीक है, दिन रात बहुत मेहनत करते होंगे, ये चीज़ दिख रही है, और इस कनेक्शन पे भी वर्क करना चाहते हैं।
ये अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। शायद इनकी खुद की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही होगी, जिसमें इनकी इमोशंस की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, किसी के थ्रू या इनके थ्रू या जो भी कुछ है, या फिर ये इन्वेस्ट नहीं कर पाते होंगे, तो ये आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इनका दिल टूटा तो है, ठीक है, या फिर इन्होंने कन्फेस कर दिया तो आपने तोड़ दिया होगा, या आपने कर दिया होगा तो उन्होंने तोड़ दिया होगा आपका दिल। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। अगेन टेम्परेंस आई है यहाँ पर, तो यही चीज़ दिख रहा है कि ये सिचुएशन बैलेंस तो करना चाहते हैं, मगर बैलेंस हो नहीं पा रही है सिचुएशन। ठीक है, एक सेकंड, मेरा कार्ड गिर गया। ओके, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है कि ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं आप इनसे मूव ऑन ना हो जाए, इन्हें डर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या हो भी चुके हों, ये चीज़ दिख रही है। ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए सच में प्योर लव है, ट्रू लव है, राइट। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, मैं यहाँ पर आपके गाइडेंस मोनोलॉजी से देख लेती हूँ कि क्या आता है यहाँ पर। ओके, एक कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए देखूँगी और एक कार्ड आपके लिए देखूँगी। होल्ड योर विजन, ये आपके पार्टनर की साइड से है। ठीक है, उन्हें ये होल्ड सोच के चलना है कि कहीं ना कहीं आपको या होल्ड करके रखना है, या जो भी कुछ उनको ये बोला जा रहा है कि आपको जो आपका विजन, यानी कि आप जो विजुअलाइज कर रहे हो या जो भी कोई चीज़ है, आप उस चीज़ को होल्ड करके रखे हुए हो, मगर उस चीज़ का आपको कंक्लूजन्स निकालना है। ठीक है, क्योंकि आप उसके बहुत करीब हैं, राइट। ये आपके पार्टनर को बोला जा रहा है। अगर आपके पार्टनर ने अनकन्फेस लव या कुछ इस तरीके की है उनकी, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ये आपकी साइड से है। और एक और कार्ड लूँगी मैं। ठीक है, मेडिटेट एंड या मेडिटेशन आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए यही बोला जा रहा है। ठीक है, मेडिटेशन करो, आपको आंसर मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक ये है, इमोशंस आर रनिंग हाई। ठीक है, आप और आप दोनों के ही इमोशंस जो है ना बहुत हाई लेवल तक जा रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए, अगर इन केस आप लोगों ने नहीं किया है तो। ठीक है, तो ये शॉर्ट रीडिंग थी। और ठीक है, आगे किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ इंस्टाग्राम में बताना। इंस्टाग्राम में मैं कैरियर से रिलेटेड करती हूँ, और कैंडल वैक्स मैं FB पेज पे करती हूँ। ठीक है, जो आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग, इतनी शॉर्ट थी क्योंकि थोड़ा मैं बिज़ी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग कोशिश करूँगी जल्दी लेके आऊँ आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।